हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो टिप्स हमारे डेली लाइफ को और भी ज़्यादा आसान बना देगा और थोड़ा सा भी पैसे का भी हम बचत कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड, टिप्स हम देख लेते हैं। बारिश में तो हम सभी लोग ही छतरी यूज़ करते हैं फ्रेंड। जब भी हम भीग कर घर में आते हैं छतरी भी एकदम से भीगा रहते हैं। इस तरह से रखने से छतरी का जो पानी है फ्लोर पर गिरता है तो हमारा फ्लोर भी पानी पानी हो जाता है, क्लीन करना पड़ता है। तो किस तरह से हम छतरी को रखें, छतरी का जो पानी है फ्लोर पर नहीं गिरेगा और हमारा फ्लोर भी गंदा नहीं होगा। इसके लिए आप ले लीजिए कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल या इस तरह का पानी का बोतल के चाकू की मदद से ऊपरी वाला जो हिस्सा है ना, इस तरह से काट लगा लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स का एक बोतल 2 लीटर का बोतल इस तरह से काट लगा लिया है, ढक्कन को खोल लिया है। फिर ऊपरी वाला हिस्सा उल्टा करके हम बोतल के अंदर डाल देंगे। फिर जो हमारा छतरी एकदम से भीग गया है इस तरह से बोतल के अंदर रख देंगे। इससे क्या होगा, छतरी का जो सारा पानी है बोतल में चला आएगा, हमारा फ्लोर भी गंदा नहीं होगा और छतरी जो है सूख जाएगा, जगह भी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरह का जो ऑयल का पाउच हम मार्केट से लेकर आते हैं ना, हम क्या करते हैं घर में जो जार है, डिब्बा है, इसके अंदर भर के रख देते हैं। लेकिन जब भी हम इस तरह से पाउच या पैकेट से ऑयल को जार में डालते हैं ना, बहुत सारा ऑयल गिर जाते हैं जो बर्बाद हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है, देखिए बोतल का जो एक कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल का ऊपरी वाला हिस्सा इस तरह से काट कर लिया है। इस तरह से फानेल का काम करेगा एक बोतल। फिर अगर हम इस तरह से पानी हमारे कोई भी जो लिक्विड चीज़ है इस तरह से डाल सकते हैं। देखिए ऑयल जो है कितना बढ़िया तरीके से हमारा जो जार है, जार के अंदर मैं डाल रही हूँ। नेक्स्ट जो टिप्स है फ्रेंड, कई बार ऑयल डालने के बाद पैकेट को हम फेंक देते हैं, लेकिन पैकेट में बहुत सारा ऑयल रहते हैं। तो इस तरह से आप पैकेट को 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, सारा ऑयल जो है ना पैकेट से नीचे चला आएगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, अंडा खाने के बाद छिलका हम फेंक देते हैं सभी लोग, लेकिन अंडा के जो छिलका है ना बहुत ही काम का होता है फ्रेंड। तो कभी भी जब भी आप अंडा खाए छिलकों को रख दीजिएगा, बहुत ज़्यादा काम आते हैं हमारे। तो ये जो अंडे के छिलके हैं हम इसको कैसे यूज़ करेंगे फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं। पहले तो हाथों की मदद से अंडे को छिलके को हमें अच्छे तरीके से तोड़ना पड़ेगा। फिर हम जो इस तरह का पानी का बोतल यूज़ करते हैं ना, रेगुलर पानी पीते हैं, देखा जाता है बोतल के अंदर एकदम से गंदा हो जाते हैं, बैड स्मेल आने लगता है। अंडे को छिलका आप इस तरह से बोतल में डाल दीजिएगा, फिर थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। इस तरह से डालने के बाद आप 10 सेकंड के लिए इस बोतल को इस तरह से हिला लीजिएगा। इससे क्या होगा, अंदर में जो सारे गंदगी है ना आसानी से अंडे के छिलके के कारण वो बाहर निकल आएगा। फिर देखिए मैं इस तरह से हिलाने के बाद छिलके को बाहर निकल रही हूँ, साफ पानी से मैं धोकर दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया तरीके से क्लीन हुआ है ना। तो ये टिप्स आप भी अप्लाई कीजिएगा। अगला जो टिप्स है, इस तरह का जो सैनिटरी पैड होते हैं हमारे घर में मैंने ले लिया है और एक खुशबूदार सेंट लीजिए, नहीं तो आप इस तरह का कोई भी आप ले लीजिएगा पाउडर। फिर कैंची की मदद से 2 हिस्से में सैनिटरी पैड को काट लिया है, एक हिस्से यूज़ करेंगे अभी, अब दूसरा हिस्सा बाद में। क्या करेंगे, खुशबूदार सेंट मैं सैनिटरी पैड के ऊपर लगा लिए हैं। आप इसको कहाँ पर यूज़ करेंगे, कई बार होता है फ्रेंड हमारे घर में मेहमान आने वाला है, हमारे टॉयलेट एकदम से गंदा हो गया है, ओडोनिल भी ख़त्म हो गया है और क्लीन करने के समय भी नहीं है। तो इस तरह से सैनिटरी पैड में आप परफ्यूम लगाकर जो कोमोड के फ्लैश बॉक्स के पीछे रख दीजिएगा, बहुत दिन तक आपका टॉयलेट में बैड स्मेल नहीं आएगा, बहुत ही बढ़िया खुशबू रहेगा टॉयलेट में। तो चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। कई बार हमारे सिंक में जब भी बर्तन धोते हैं, मछली मीट वगैरह धोते हैं ना, गंदा हो जाते हैं और इसको क्लीन करने के लिए बहुत सारा लिक्विड यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे घर में जो अंडे के छिलके हैं ना, आप ले लीजिएगा थोड़ा सा अंडे के छिलके हाथों में मदद से तोड़ के, फिर अगर अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन होता है फ्रेंड्स। सारे जो दाग धब्बे हैं, निशान हैं, एकदम से चला जाते हैं, नए जैसा चकाचक हो जाते हैं हमारा सिंक। तो चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। हमारे घर में जो इस तरह का पुराना शूज़ होते हैं ना, एक शूज़ है तो फट गया है, हम दूसरे को फेंक देते हैं, वही वाला कोई भी शूज़ चप्पल ले लीजिएगा, एक स्क्रबर ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर सुई धागा की मदद से सिलाई कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी ब्लू गन की मदद से इसको चिपका सकते हैं, लेकिन अगर मेहनत करनी हो तो लंबे टाइम के लिए हम यूज़ कर पाएंगे, इसलिए मैं सुई धागा की मदद से सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से अगर हम एक चीज़ बना कर रख देंगे ना, हम 3-4 महीने में आराम से काम हमारा हो जाएगा और ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये जो चीज़ हम
बना रहे हैं फ्रेंड, इसको हम कहाँ पर और कैसे यूज़ करेंगे। देखिए मैंने अच्छे तरीके से सुई धागा की मदद से स्क्रबर और जो हमारा चप्पल है मैंने इस तरह से गांठ लगा लिए हैं। फिर क्या करेंगे फ्रेंड, इसके ऊपर हमें एक चीज़ डालना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हार्पिक। देखिए इस तरह से हार्पिक मैं डाल रही हूँ। तो चलिए एक किस काम के लिए यूज़ करूँगी देख लेते हैं। हमारे घर में जो कोमट होते हैं या टॉयलेट होते हैं ना, उसका जो फ्लोर होता है एकदम से गंदा हो जाता है। हाथों से क्लीन करने जाए तो कई बार हाथों में हार्पिक लग जाते हैं ब्रश के अंदर से। अगर इस तरह से हम चप्पल के नीचे स्क्रबर लगाकर उसमें हार्पिक लगाएंगे ना, इसको पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस तरह से क्लीन करने से हाथ भी हमारा गंदा नहीं होगा और कितना बढ़िया तरीके से टाइल्स हो या फ्लोर, सीमेंट का फ्लोर हो या मार्बल का फ्लोर, एकदम से नए जैसा चकाचक हो जाएगा। सारे गंदगी आसानी से हम क्लीन कर पाएंगे और ये चीज़ अगर एक बार तैयार करेंगे ना, बहुत दिन तक हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। इस आसानी से ख़राब नहीं होगा। देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से क्लीन हुआ है। तो उम्मीद करते हुए ये छोटा सा टिप्स आप लोगों को भी काम आएगा। तो चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। इस तरह का जो चना दाल है या मटर का जो दाल है, कई बार होता है क्या घर में हम लेकर आते हैं, 1-2 महीने में इसमें कीड़ा लग जाता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा। हल्दी पाउडर डालने के बाद अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा। इससे क्या होगा, अगर आप इस तरह का चना दाल, मटर का दाल आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे ना, 6 महीने तक रख दीजिएगा, कीड़ा नहीं लगेगा, आपका दाल बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला नेक्स्ट टिप चलिए देख लेते हैं। मछली तो हम सभी लोग ही खाते हैं, लेकिन कई बार मछली कटने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। आपने कभी एक पेन की मदद से मछली को काटे हैं, पेन का जो इंक खत्म हो जाता है तो फेंक देते हैं। इसका जो ढक्कन है बहुत ही काम का होता है। इस तरह से मछली का जो नीचे वाला काटा है आप हाथों की मदद से क्लीन कर सकते हैं इस पबदा मछली को। फिर उसका पेट में जो गंदगी है ना, इस तरह से अगर निकाल लेंगे ना, सारे गंदगी आसानी से निकल जाएगा। कई बार होता है क्या, हम पेट को काटते हैं, पेट में अगर अंडा हो वो बाहर निकल आते हैं जब भी मछली को फ्राई करते हैं, या पेट एकदम से टूट जाते हैं। तो अगर इस तरह से काटेंगे ना, फिर कैंची की मदद से आप मुंह वाला हिस्सा या लेज को काट दीजिए। देखिए कितना बढ़िया तरीके से हम मछली को काट लिया है। इस तरह से आप बिना चाकू की मदद से बहुत ही आसानी से मछली को काट पाएंगे। समय भी कम लगता है फ्रेंड और आपका काम जो है बहुत ही आसान हो जाती है। तो ये छोटे छोटे टिप्स अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो फ्रेंड ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना।